तो ये बिहार एसएससी 10+2 लेवल पीटी 9/12/2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 से, ठीक है, सॉरी 57 से। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इससे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बतलाए थे M1 T1 D1। तो ध्यान देना एकदम आसान है, बस जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम तो नहीं दिया है, हटा दो, मारो गोली काम को। फिर कह रहा है इससे 4 गुना काम यहां दिया है तो बराबर का चिन्ह देंगे, 4 गुना यानी बाटा में ये 4 गुना होगा, यही ना काम है। अरे इधर मानना हो तो एगो काम मान लो, लेकिन हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे 4 गुना काम को 6 दिन में, ऊपर 6 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, समझ में आया। अब ये देखो M1 D1 और P1 C1 याद करने की जरूरत नहीं है, जो काम होगा उसको नीचे और जो बिना काम वाला होगा सब सामने सामने। चलो कटाते हैं, 6 दूनी 12, 2 अठे 16, आई तिरछा तिरछी ना गुना होगा, 16 में हम इसमें करेंगे तो 16 चौका 64, यानी कितने आदमी की जरूरत होगी, समझ में आया। कोई ट्रिक फ्रीक नहीं, बस कंसेप्ट लो और आगे बढ़ते चलो। 58 नंबर कह रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले तो हम सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे, 4 अंक का, यही है ना। 12 से 15 एवं 18 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 4 अंक की संख्या 12 से 15 से और 18 से पूरा पूरा कट जानी चाहिए। तो इसको तुम चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो। एक तो तरीका ये है कि इसका एलसीएम निकालेंगे, इससे भाग देंगे, और हम जान रहे हैं, या देखो कॉन्सेप्ट सीधा लो, अगर हम कुछ भी इसमें जोड़ेंगे तो ये 5 अंक का ना हो जाएगा जी, तो इसमें हम घटाएंगे, इससे भाग देना, आज जो नीचे शेष बचे ना उसको इसमें से घटा लेना, निकल जाएगा। ऑप्शन से बनाना है तो ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं, देख लो। जैसे इसमें दे रहा है 9900, 90090, 9990 और 9000, यही ना दे रहा है। ऑप्शन से बना लेते हैं, कह रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक बात बताओ, ABCD में सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें चारों में से? 90 है कि 90090 है कि 99000 है कि 99090 है? 99090 है जी, यानी ऑप्शन सी है ना। तो हम चेक कर लेंगे क्या ये 12 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 18 से कट रहा है। तो कैसे कर लेंगे, तो देखो 12 को तोड़ लो, 4 3 12 कर लें, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 2, 4 दूनी 8, 1 10, नहीं ना कट रहा है, ये नहीं। ऑप्शन बेस्ट है, समझ में आ रहा है। ये सब का नियम होता है, हम नियम लिखवाए हैं इसके आगे, इसके पहले। अब ऐसे भी नहीं हुआ तो एक बार जिक्र हम कर देंगे नियम के बारे में, 2 से कब कटता है, 3 से कब कटता है। तो सी तक कैंसिल हो गया। सी के बाद अब देखो कौन है, 90090 यानी 9900 है, यही है ना जी, यानी ऑप्शन ए है, ये दे रहा है 9900। ऐसे ही एग्जाम में भी चेक करना, देखो तो ये 4 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। अब हम चेक करेंगे 15 से, 5 तिहाई 3 से, 5 से तो कटेगा भाई, 3 से भी कट रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ वहां पे आप 4 से नहीं कटाए हैं, ठीक है, इसको कटाए हैं नहीं, 4 से कोई संख्या 4 से कब कटता है ये जान लो, जब किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक 4 से कटे ना तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। ये देखो तो ऊपर वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये वाला 9990 जो है, एक मिनट, यही ना क्यों नहीं होगा,
देखो 12 से हम पहले चेक किए कटेगा कि नहीं, तो 12 का हम फैक्टर कर दिए, यानी 2 बार में इसको, यानी 2 को गुणनखंड ले लिए। तो 3 से तो कट रहा है ये पूरा, 4 से देखो तो कट रहा है, 4 से भी कटनी चाहिए, 4 से जब नहीं कटेगा तो ये 12 से कटेगा ही नहीं। तो नीचे वाला कैसे 4 से काट दें? दिखा तो रहे हैं, 3 से कट रहा है, 3 9 9 18, 5 से कट रहा है, इकाई के स्थान पे 0 है। वो नहीं सर, जैसे वो 12 है ना, अच्छा 12 वाला, तो देखो 3 से कट रहा है, 4 से कटेगा, इकाई के स्थान पे 2 गो 0 है, तो 4 से तो कट ही जाएगा। वो जीरो रहता है। हाँ समझ में आया। तो 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, अब क्या बच गया 18, 9 और 3, यही ना। या इसको जिस तरह मन करे उस तरह तुम तोड़ सकते हो, जैसे 2 9 18 भी कर सकते हो, समझ में आया। 2 9 18 भी, हाँ 6 3 से भी कर सकते हो। ये कंसेप्ट बताएंगे कैसे हम लोग करते हैं। देखो तो 2 से तक कटेगा, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी सबसे बड़ी संख्या तुम्हारा कौन सा होगा, 9900। समझ में आया, बिना ऑप्शन से, बिना कैलकुलेशन किए, यानी डायरेक्ट ऑप्शन से। उनसठ नंबर देखो, एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 480 रुपया, 2 वर्ष में 480 रुपया, 3 वर्षों में 520 रुपया, 3 वर्ष में 520 रुपया। इस तरह का कभी क्वेश्चन हो और दर निकालना हो तो पहले देखो तो बड़ा में से छोटा घटा लो, 3 में से 2 गया, यानी 1 वर्ष, वर्ष है ना, तो 1 वर्ष में कितना रुपया 0, 12 में से 8 गया 4, ये कट गया। 1 साल में कितना रुपया बन रहा है, तो ये जो 40 रुपया है ना, ये तुम्हारा ब्याज है। 1 साल का क्या है, ये ब्याज निकला है। हमको आर निकालना है, तो आर कैसे निकालना है, याद रखना, जो कम अमाउंट होता है उसको हम पी कहते हैं ना। जैसे हम मान लो हम इन दोनों में हम कहें बताओ भाई पी कौन है, तो तुम कह दोगे कि सर 480 है। एक हम बात बता रहे हैं, तो हम इसको बनाने का तरीका, यानी एक कंसेप्ट है, जो छोटा वाला होगा उसको नीचे रख लेना, और जो ब्याज है इसको ऊपर, प्रतिशत में बदलना। आर हमेशा प्रतिशत में होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 25, इसको भाग लगा दो, 3 9 8 24, बच गया 1/3। ठीक है। अब बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाएंगे ना, सारा चीज ये भी बतलाएंगे। 61 नंबर देखो, खाली क्वेश्चन पे मत डिपेंड रहना, ऑप्शन पे भी कर। 2 संख्याओं का योगफल 15 है, उनके वर्गों का योगफल 113 है, तो बड़ी संख्या क्या है, चलो देख लेते हैं। 2 संख्याओं का योगफल मान लेते हैं a + b 15 है, और उनके वर्गों का योगफल, इनके वर्ग का योगफल कितना है जी, 113 है। बड़ी संख्या बतलाना है, चाहो तो ऑप्शन से बनाओ, ऑप्शन बेस्ट है। देखो ऑप्शन से कैसे, जैसे ए में 11, बी में 8, सी में 9, डी में 10। हम मान लेते बड़ी संख्या 11 है, तो 2 संख्याओं को जोड़ने पर तो 15 आया है, तो एक तो मालूम चल गया, तो दूसरा क्या होगा, 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पे कह रहा है कि भाई ये दोनों संख्या का वर्ग करने पर 113 आ रहा है। देखो तो 11 11 121, और 4 चौका 16, 6 और 1 7, 2 और 1 3, और ये रहा है। आ रहा है क्या, नहीं होगा। समझ में आया, ऑप्शन सबसे बेस्ट। फिर ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। तो अब तुम कैलकुलेशन अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर दिया भाई, कि तुम्हारा कैलकुलेशन कितना स्पीड है, कितना तुम मतलब स्पीड सोचते हो। तो पहला हो गया 8, तो दूसरा कितना होगा, 15 में से 8 गया 7। अब दोनों का स्क्वायर 8 8 64, 7 7 49, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11 आ रहा है। मार लो इनसे।
ना फॉर्मूला ना कुछ। दूसरे तरह से। अरे भाई बनाने के लिए तो बहुत तरीका है, इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर कर भी तुम बना सकते हो। तो काहे के लिए हम माथा पेची करना चाहे, सीधा क्यों ना ऑप्शन ही ले लें। अब हम वैसे बनाया 15 में 8 से गुना कर दिया है। 15 में 8 से इससे, फिर 8 घटा दिया। अरे भैया ये कौन टेक्निक निकाल दिया रे। देखो कभी कभी गलत थॉट ना सही में आ जाता है। तो मान लो तुम्हारा तो आंसर आ गया होगा, आ गया है। हाँ तो कभी कभी क्या होता है ना, यही कभी कभी लहाओगे तो लह भी जाता है, लह गया। लेकिन वो तरीका हम लोग को यूज नहीं करना है। 62 नंबर, कॉन्सेप्ट से ना चलना है, कहीं लग गया कहीं नहीं लगेगा। एक दुकानदार 1 रुपया में 12 पेंसिल, देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में बतलाए हैं। अंडा वाला 2-3 की दर से 2 रुपया में खरीदता है, 4 की दर से 5 रुपए में खरीदता है, तो बेचेगा तो कितना फायदा होगा। कह रहा है एक दुकानदार ने 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीदा, चलो कितना भी पेंसिल खरीदा, 20% का लाभ पाने के लिए 1 रुपया में कितनी पेंसिल बेचना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, यहां देखो कितना में खरीद रहा है, 1 रुपया में ना, तो 100% का मान कितना हो गया भाई, 1 रुपया हो गया। हम क्या करते हैं, इस रुपया को हम पैसा में बदल देते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100% के जगह पर 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना। तो 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाना होगा तो 120% में ना बेचेगा जी। 100 से 100 कट गया, अब ये तो इसमें गुना होगा, कितना हो गया 120। समझ में आ रहा है, 120 ये क्या निकला है, पैसा निकला है तुम्हारा। अरे भाई पैसा है तो पैसे ना निकलेगा। तो 120 पैसा तो तुमको जो बेच रहे हो, तो 120 पैसा तुम्हारे पास पैसा आ गया, और तुम्हारे पास पेंसिल है कितने 12, तो 120 जब आया और तुम्हारे पास पेंसिल कितनी है 12, तो कितना पेंसिल बेचना होगा। तो देखो तो 120 में हम क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, एगो पेंसिल का दाम 12 एकम 12, तो कितना, यानी 1 रुपया में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए उसको, 10 पेंसिल बेचेगा ना, तो उसको 120 रुपया का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, 380 रुपया की धनराशि ए एवं बी के बीच में बांटा जाता है। एक हिस्से का 5वां भाग मतलब बटा 5, बी के हिस्से का 8वां भाग यानी 8 आदमी में बांटना, ठीक है ना, का संगत अनुपात, ये संगत अनुपात 4:7 है, 4:7 है। तो एक का हिस्सा ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, हम लोग जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा चुके हैं, इसको इसमें हम गुना करते हैं, इसको इसमें हम लोग गुना करते हैं, यही ना, तो कर लेते हैं। इसमें गुना करेंगे तो 4b/8 बराबर, इसको इसमें गुना करेंगे 7a/5, 4 दूनी 8, और बी ए तथा बी का मान अब हमको बतलाना हो तो कैसे हम बतलाएंगे। तो इसको एक और तरीका है, ये तो तरीका है ही, जैसे b/2 हो गया, 7a/5 हो गया ना। तो अब अगर हम यहाँ पे ये पूछें कि एक बात बताओ कि a का और b का मान बतला दो, तो कैसे बताओगे। तो इसको क्या करते हो, इसको पलट देते हो ना, यही ना करते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना सब, कैसे, देखो यहाँ b का मान जो होता है ये वाला होता है, बताए थे, और a का जो मान होगा ये वाला होगा, बताए थे। तो हम ये वाला लिख लेंगे, तो a का मान क्या हो गया, a का मान 2, यानी बटा में है ना, तो बटा में लिखना, ठीक है। और b का मान ये है ना, तो बटा में है, तो 7/5। समझ में आया या नहीं आया। तो एक तो ये तरीका है ही, इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों तरीका हम बतला देते हैं, पहले समझ लेना सब। तो ये कितना होगा
इसको बटा हटाना है तो 5 एकम 5 और 2 सत्ते 14, ये बटा ऑटोमेटिक हट जाएगा ना। एक तो तरीका हमारा ये वाला हो गया, और एक और तरीका है, खैर यही तरीका रहने दो, 10 गो तरीका बताएंगे तो ढेर कंफ्यूजन में हो जाओगे। तो ए का मान हो गया 5 और बी का मान हो गया 14। अब सवाल कह रहा है कि 380 रुपया को बांटना है, तो टोटल कितना हो रहा है, 14 5 टोटल 19, इसमें दे रहा है 380 रुपया। तो सवाल कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना है, 5 है ना, यानी 5 का मान। तो पहले ये कटा लो, 19 दूनी 38, ये 0, अब 20 बचे, समझ में आया। 65 नंबर कह रहा है एक संख्या और उसके वर्ग का योगफल 240 है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान है, एकदम ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे। तो 240 आ रहा है, कहना ना कि ये वो संख्या है, और उस संख्या, मान लो हम ले लेते हैं ए, संख्या है, इस संख्या का वर्ग कर कर जोड़ा जा रहा है ना, तो इतना आ जा रहा है। ऑप्शन से लो ना यार, ले लेते हैं 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 400, जोड़ने पर क्या 240 आएगा, नहीं होगा। ऑप्शन बी ले लेते हैं 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, जोड़ने पर क्या 240 आएगा, देख लो 5 5 10, 2 1 3 और 1 4 और 2 का 2 है। और 66 नंबर, में हम बताए थे कि बड़ा और छोटा कैसे हम लोग निकालते हैं। देखो बहुत आसान है, इसको तुम क्या कर देना, लिख लेना सब, क्योंकि लिख लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, वीडियो में नहीं आ पाएगा। 7/8, 13/4, सॉरी 14 है, 5/7, 9/14, यही है ना। हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ABCD। अब सवाल ये कह रहा है बड़ा कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं यार, तिरछा तिरछी बोले थे गुना करने के लिए, तो कितना होगा 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98 और 13 8 104। इन दोनों में कौन बड़ा, ये वाला बड़ा। फिर इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तब ये 104 का खेल खत्म, अब इन दोनों में करेंगे क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। 13 7 91, 14 5 70, यानी यही बड़ा। फिर इसका भी काम खत्म, अब ये 91 हट जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर इन दोनों में करेंगे तो 14, यहाँ 14 में या 13 से करेंगे तो ज्यादा ही होगा, 14 में कितना भी करेंगे तो कम होगा, देख लेते हैं। 14 28, 14 42, 14 कम 14, 14 4 16, और 14 9 9 4 36 और 9 3 12 126। कौन है बड़ा, है ना। तो कौन है तुम्हारा बड़ा, 13/14 है बड़ा। अभी बतलाए थे इसके जस्ट पहले कैसे बड़ा निकालते हैं। 67 नंबर, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी। 67 नंबर, ध्यान से समझना क्या कर रहा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताए थे। 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले की बातें हैं। पिता और पुत्र यानी फादर और सन, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, यानी ये 1 है तो ये 9 गुनी होंगे। जबकि आज से, यानी आज से 6 वर्ष बाद, वर्तमान की बात बोल रहा है, 6, ये पहले का है भाई और ये बाद का है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, यही 1 है तो 3 है। कितना अच्छा तरीका बताएं कि मरते मरते भी ये तरीका नहीं भूल पाओगे, इतना बढ़िया है। बस एक ही को कॉन्सेप्ट बताए हैं यार, 1000 को तो ट्रिक हम यूज करते नहीं है, बस निकाल लो। तो पहले तो हम अंतर सेम नहीं आ रहा है, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 1 में से 1 गया, अंतर नहीं आ रहा है। क्या बतलाएं, इनका अंतर निकाल लो कितना का है,
इसका अंतर निकाल लो, 8 से इसमें गुना कर लेना और 2 से इसमें कर लेना, हो गया। ये बहुत इतना बेहतरीन ट्रिक है ना कि कभी भी आयु हो, रेशियो हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इसी ट्रिक का हम यूज करेंगे। ये देखो 2 नवा 2 एकम 8 त्रिके 8 एकम 8। अब अंतर देखोगे तो सेम ही होगा। देखो 14 में से 8 गया 6, खत्म। 8 में से 2 गया 6। अब यहां पे अंतर क्या होगा, यही तो खतरनाक है। बताओ, तो ये देखो पहले है तो भैया लगा देंगे हम इधर माइनस, अंतर बोले तो माइनस, अरे अंतर बोले तो माइनस यानी घटाना, 6 वर्ष बाद ही तो प्लस से में रहेगा, तो प्लस से दोनों माइनस में जोड़ेंगे, 6 व 3 हो गया, यानी 9 वर्ष। बहुत लोग का देखोगे ना तो माइनस प्लस पहले रहेगा बाद में रहेगा तो जोड़ देना, पहले या बाद में रहे पहले रहे तो जोड़ देना, पहले रहे या बाद में रहे तो घटा। ये ट्रिक फालतू का ट्रिक, क्यों, कितना यार याद करोगे, है ना। हेतु चूंकि भेजा है उसमें कितना हटाओगे, ज्यादा हटाओगे फटिए जाएगा, इसलिए याद नहीं, बस जो लिखा है उसी पे हम लोगों को काम करना है। अब क्या कह रहा है भाई, कितना गया जी, 67 है ना। तो किसका उम्र निकाला, पिता की उम्र। इसमें देखो पिता की उम्र किसी से ले लो, चाहे इससे लेना है तो ये वाला या इससे लेना, इसका खेल खत्म हो गया, इससे अब कोई लेना देना नहीं। तो पिता की उम्र निकाल ले, क्या कौन है भाई, यही ना पिता। 18 वाला ले लेते हैं, ये वाला। तो 18 का मान क्या होगा, तो 9 गुणे 18 बटा 6, 36 18 9 ऑप्शन में देखो 27 दिया है नहीं, तो क्यों नहीं दिया है ये भी जान लो। ये जो 27 साल हम निकला हुआ है, क्यों वर्तमान नहीं, 3 साल पहले का है। ये वाला निकालते तो 6 साल बाद का है, तो 3 साल पहले, तो इसमें 3 साल जोड़ लें, तो बाबूजी कितने साल के हो गए, अब 30 साल के हो गए। आए समझ में, यानी ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, नोट करो इसको।